ये जो बाहर की सामग्री है इसके कर्ता धर्ता नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमने मेहनत करी तो हमने पैसा कमाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका पूर्व कर्म का पुण्य का उदय वो काम कर रहा है तो ये सब पैसा आ रहा है। आपका पूर्व कर्म का उदय जैसा था वैसे बच्चे पैदा हुए, आपका पूर्व कर्म का उदय जैसा था आपकी वैसे शरीर मिला, वैसे आपको घर मिला, वैसे आपको शरीर संयोग द्रव्य सब उसके अनुसार मिलता है। जैसे अपन को भाव रहता है ना, जैसे अपन दिल्ली में क्यों आ गए, यहाँ तो बहुत कंजस्टेड है, बहुत, ये अपने हाथ में नहीं है सब। ये तुम्हारा जो कर्म का उदय जैसे काम करेगा वैसे संयोग बनते चले जाते हैं। किसी अच्छा पड़ोसी मिलना, अच्छे परिवार वाले मिलना, अच्छे सास ससुर मिलना, अच्छे मम्मी पापा मिलना, ये जीव के हाथ में नहीं है। जीव ब्रह्म से ऐसा मानता है। हेलमैन, जैसे देखो अब अपन का जन्म हुआ तो अपन को चुनने का अवसर थोड़ी था कि कौन सा शरीर मिलना है। ये तो अब जैसा मिला तो स्वीकार करना पड़ा, और स्वीकार करने ही में भलाई है ना। काला मिला तो काला, गोरा मिला तो गोरा, लंगड़ा लूला जैसा मिला मिल गया। तो ऐसे एक एक चीज पे लगाओ। शरीर अपने हाथ में नहीं, माँ बाप अपने हाथ में नहीं, भाई बहन अपने हाथ में नहीं, कोई संयोग अपने हाथ में नहीं। तो इसलिए जो अपन बहुत दुखी होते हैं ना कि हमने गलती कर दी, वरना हम ये काम नहीं करते तो ये अच्छा हो जाता, ऐसा है ही नहीं। ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का। जो चीज़ जैसी होनी है, जैसे आपका पैसा कहीं जाना है, बर्बाद होना है, तो बिल्कुल आपकी वैसी बुद्धि, वैसा निमित्त आपको अपने आप बनेगा। अब अपन को देखने में ऐसा लगता है कि तुमने हमारा बुरा कर दिया, बुरा कोई नहीं करता। अपना पाप कर्म का उदय आता है तो वो कोई ना कोई निमित्त बन के अपन को बुरा होता है, और अपन को ऐसा लगता है कि इसने कर दिया, इसने उसने क्या कर दिया। ये तो आपका स्वयं का ही जो कर्म है ना, ये आपका अपना चल रहा है। और वो दूसरी बात और मज़ेदार बात सुनो, वो जो कर्म चल रहा है उससे दुखी नहीं हो रहे हैं, दुखी तो मोह से हो रहे हैं। क्या कहा मैंने? हम दुखी तो मोह से हो रहे हैं। माने हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि साहब ये बाहर की चीज़ों से बिगड़ रही हैं, बन रही हैं, ये बिगड़ गई तो हम दुखी, ऐसा है ही नहीं। बाहर की चीज़ें जीव को सुखी दुखी नहीं करती। मोह जितना तगड़ा हो उतना दुखी। इसलिए जो लोग ज़्यादा दुखी हों तो समझ लेना कि हमारा मोह तीव्र है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और ज़्यादा समझदार आदमी का मोह तीव्र होता है। अब आप कहोगे गजब की बात है, ये कैसा उल्टा करे थे? ऐसा है क्योंकि जितना समझदार होता है ना जीव, वो उतनी सारी बुद्धि ऐसे उसकी बुद्धि ऐसे काम करती ना, इसको भी संभाल लो, इसको भी संभाल लो, इसको भी संभाल लो, इसको भी संभाल लो। क्योंकि दुनिया में ज़्यादा कर्ता वो ही बनता है जो अपने को ज़्यादा समझदार समझता है। मूर्ख आदमी इतना दुखी नहीं होता। मूर्ख आदमी, कम बुद्धि वाला आपको इतना दुखी नहीं दिखेगा। क्यों? वो इतनी बुद्धि लगाते ही नहीं, वो अपने को ज़्यादा देखते नहीं, वो कहता है होने तो जो हो रहा है। लेकिन जितने समाज के जो नेता हैं, ये जितने विधायक हैं, ये PM है, CM है, DM है, ये जितने बड़े बड़े पदों पे बैठे, ये सब माँ दुखी क्यों है? क्योंकि ये अपने को बहुत समझदार समझते हैं। ये सोचते हैं कि दुनिया हमें चलानी है, हम नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा। तो देखो, जिसकी अंदर ऐसी मान्यता है उसके दुख की आप कल्पना कर सकते हो। घर में भी देखो, आप छोटे से घर में लो, घर में ज़्यादा दुखी कौन होता है? जैसे मान के चलो एक औरत की 4 बहुएं हैं, एक औरत की कितनी बहुएं हैं? 4। सास मतलब, तो बहुएं इतनी दुखी नहीं रहेगी जितनी दुखी सास रहेगी। मान के चलो वो सास वैसी हो ना, तेज तर्रार और एकदम घर पे अधिपत्य जमाने वाली, एक भी बहू अपनी परमिशन के बिना घर से बाहर नहीं निकल जाए, ऐसी सासें होती थी ना। आजकल तो होना बंद हो गई, लेकिन ऐसी सासें जो होती थी तो वे सासें सुख नहीं अनुभव करती थी, दिन भर दुख का अनुभव करती थी। दिन भर दुख, दिन भर। क्यों दिन भर दुख का अनुभव क्यों करती थी? क्योंकि कर्तव्य चलता था, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मेरे अनुसार सब होना चाहिए। तो कितना दुख आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ही जो घर का मुखिया होता है वो सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा चिंता उसके घेरती है। जिसके कोई चिंता नहीं घेरती वो दुखी नहीं। तो ये लोक में भी ये जो अपन जितने समझदार बनते हैं, जितनी अकल लगाते हैं,
उतने ज़्यादा दुखी होते। क्यों? क्योंकि अपनी अकल से कुछ नहीं होना। इसलिए दुनिया में तो बहुत कहते मिल जाएंगे लोग, यार अपन इतना सोचते हैं, इतना विचार करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, और ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, कल की भी चिंता नहीं करते, मस्त रहते। नहीं देखा अपन ने? आप देख लो, जैनी आदमी जितना ज़्यादा सोचता है कल के बारे में, मजदूर लेबर क्वालिटी का आदमी कल के बारे में इतना नहीं सोचता। तुम्हारे घर में लाखों रुपए रखे होंगे, करोड़ों रुपए रखे होंगे, लाखों तुम्हारा बैलेंस होगा, तो भी तुम जितनी पैसे की चिंता में डूबे होगे, वो गरीब आदमी जिसके कल कोई बीमार हो जाए तो तुमसे 1000 रुपये लेने आएगा। क्या कहा मैंने? कोई बीमार हो जाए तो बेचारा 1000 रुपये लेने आएगा, वो आदमी इतनी चिंता नहीं करता। जबकि मजेदार क्या है, वस्तु स्वरूप कैसा है? वस्तु स्वरूप ऐसा है कि वो जो मजदूर चिंता नहीं कर रहा ना, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है बाहर में, और तुम इतनी जो चिंता कर रहे हो, इससे भी कुछ होने वाला नहीं। बस इससे ये हुआ कि तुम्हारा समय दुख में चला गया, आकुलता में चला गया। अगर तुम वस्तु स्वरूप पे भरोसा करते, निर्णय रखते कि अरे भैया ये सब पूरब कर्म का उदय है, इसमें अपना कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम्हें इतनी समता भाव रहता, और होता फिर भी वही जो होना है। हाँ तो वही होना है ना। एक बार बताओ, शरीर में कोई रोग आना है तो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा चलो, अपन कहते शरीर का बहुत ध्यान रखो, ये रखो वो रखो, रखते भी हैं बहुत लोग, उनको रोग नहीं आते हैं। अपन की आदत बहुत बुरी है, अपन 100 में से उस आदमी को देखते हैं कि जिसको रोग नहीं आया, लेकिन उन 99 आदमी को तो छोड़ देते हैं। आप देख लेना, बहुत सारे लोग 100 आदमी को तुम कहो तो प्रयोग करके देख लो, उनको बराबर डाइट दो, बराबर जैसा जैसा जो डॉक्टर बताए वैसा खिलाओ, बराबर योग कराओ, व्यायाम कराओ, जो बढ़िया से बढ़िया शरीर का ध्यान है। आप 100 का देख लेना, परिणाम अनेक सा नहीं होगा। जिम जाते हैं ना लोग, जिम वाले भी देखते हैं, कोई तो जरा ही सी जिम में बहुत शरीर उसका फूल जाता है, और कई लोग बिल्कुल मर जाते हैं, लगे रहते, कुछ नहीं होता। अब हमें बात समझ में नहीं आती कि अगर ये इसका करता है तो सबके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना। और कई लोग आपको दूसरे बता देते हैं। मैं कई लोग इतना उल्टा सीधा सामान खाते हैं, क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं, उनको कोई रोग नहीं होता। और कई लोग बेचारे सोच सोच के ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति परेशान है, हाँ खूब बीमार रहते हैं। अब ये कोई गजब की बात है, ये आदमी इतना ध्यान रखता है, इतना सब कुछ कर रहा है, इसके कोई रोग नहीं है, इसके महारोग उत्पन्न हो। इसका मतलब क्या है? ये सब इनका कर्ता जीव नहीं है। अपने को इनका कर्ता मानना ये दुखी होने का उपाय है। अंदर से अपन को वेद ज्ञान होना चाहिए कि ये शरीर, ये संयोग इनकी स्वतंत्र व्यवस्था है, इनके कर्ता धर्ता हम नहीं हैं। तो वास्तव में अगर ये श्रद्धा नहीं हो जाए, सोचो आपको श्रद्धा हो जाए तो कितना दुख मिट जाए। हमारा अनंत दुख तो ऐसे ही मिट जाएगा। हम दुखी हो ही इसलिए रहे हैं कि हमें लगता है कि हमें करना पड़ेगा, हमारे करे बिना नहीं होगा, है ना। आकुलता चलती है। तो देखो भाई है, प्लानिंग करना मिथ्यात्व के साथ करोगे तो महादुखी होगी, और मिथ्यात्व रहित प्लानिंग होगी तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं करेगी। क्यों? कि अंदर श्रद्धान है कि प्लानिंग के अनुसार तो कुछ होना नहीं है, होना तो वही है जो होगा। लेकिन भूमि के अनुसार ऐसे भाव आते हैं तो आ जाए। पहले तो भाव आते हैं, ये कोई अपराध नहीं है करने के धरने के, ये कोई, इसमें तुम्हारा श्रद्धान जुड़ता है, ये अपराध है। सम्यक दृष्टि को भी सब भाव आएंगे कि नहीं आएंगे, घर गृहस्थी, लेकिन सम्यक दृष्टि की श्रद्धा नहीं जुड़ती। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा अलग बनी रहती है। भाव आते हैं, उन भावों को देखता है, जानता है, उसको सब समझ में आता है कि ये भाव आ रहे हैं, ऐसे ऐसे सब उदय चल रहा है, और अंदर उसको श्रद्धान रहता है कि होना तो वही है जो होना है। एक दूसरा उसे ये श्रद्धान रहता है कि जैसा कर्म का उदय आएगा, जैसे बाहर में कार्य बनेंगे अथवा बिगड़ेंगे, उसमें मेरा कुछ भी करने धरने का कार्य नहीं। उसको फिर जैसा उतना उदय चलता है उतना काम करता है। तो ये जो भाव आते हैं, ये भाव मिथ्यात्व नहीं है, ये श्रद्धा के साथ
वैसी मान्यता है और वैसे ही भाव हैं, इसका नाम मिथ्यात्व है। तुम्हें भाव तो आते ही है ना नाना तरह की, लेकिन भावों से कोई तकलीफ नहीं है। हमारी प्रॉब्लम बहुत गलत है, हम धर्म के नाम पर भावों को रोकना चाहते हैं और श्रद्धा बदलते नहीं, कितना पागलपन है। जबकि क्रम कैसा है? क्रम ऐसा है कि पहले मिथ्यात्व जाएगा, मिथ्यात्व जाने के बाद भी परिणाम नहीं बदलते एकदम से। परिणाम तो चारित्र मोह का होता है, तो वे तो खाने के, पीने के, घर गृहस्थी के, कमाने के, दमाने के भी तो चलेंगे। पहले श्रद्धा बदलो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें श्रद्धा बदलनी नहीं है और परिणाम बदलना चाहिए। तो परिणाम बदलते हैं तो बदलते हैं नहीं, तो हम बदलते नहीं हैं तो हम उसकी क्रियाकांड को परिणाम बदला हुआ समझते। कल के प्रवचन में मैंने लिया था, कितनी गहरी बात ली थी, कितनी गहरी बात थी कि भाई तुम्हें मंदिर आने की आदत लगी हुई है, तुम्हें पूजा भक्ति करने की आदत लगी हुई है। ये कोई तुम मंदिर हृदय से नहीं आते हो, ये कोई तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुई चीज़ नहीं है, ये तुम्हारा एक रूटीन वर्क है। क्या है? अब अगर वो रूटीन वर्क होता है, जैसे देखो हम तुम उदाहरण देते हैं, तुम्हें और समझ में आएगा। जैसे अपन पूजा करते हैं, तुम देख लेना, जब आप पूजा करते हो तो आप पूजा में जो अर्घ देते हो और पूजा में जो भी आप क्रम चलता है, तो अगर आपका कोई क्रम भंग करे तो आपको आकुलता होगी। देखना आपका इस, जैसे मान के चलो आप पहले देते हो आदिनाथ को अर्घ और मैंने पहले महावीर को दे दिया, मैंने कहा आदिनाथ को बाद में दे देंगे, तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। अब जब इसमें तकलीफ का कोई कारण नहीं, ना तो आदिनाथ बड़े हैं ना महावीर छोटे हैं। जैसे कोई हमारे तो कैसे कैसे, ये तो क्रम है व्यवस्थित, 24 हुए क्रम, लेकिन छोटा बड़ा तो कोई नहीं। हम शांतिनाथ को पहले दे दें, हम अजितनाथ को पहले दे दें, लेकिन देखो हमें ऐसा नहीं होता। हमें जैसी आदत पड़ जाती है कंटिन्यू करते करते कैसी पड़ती है। अगर तुम देखना अभी 10 लक्षण आएंगे ना, तुम 10 लक्षण में 16 कांड का अर्घ नहीं दोगे, लोगों को आकुलता हो जाएगी, बहुत आकुलता हो जाएगी, बहुत आकुलता हो जाएगी। उनसे कहो इतने क्यों हो रहे, इसमें क्या हो गया? अरे साहब क्या बात कर दी आप, तो वो कोई हृदय से थोड़ी हो रहा है ये सब जो परंपरा बना दी गई, जो क्रम बन गए, जो आदतें पड़ गई, बस उन आदतों में कोई फेरफार करे तो बहुत घबराता है, बहुत डरता है। अगर चंदन लगाते हैं, तुम चंदन नहीं लगाते, तुम पेट से सीख के आए थे, ये तुम्हारे पेट कुछ है क्या? क्या है ये सब? अब मैं बोल दूँ तो सबको बड़ी तकलीफ होती है। अरे भाई ये आदत है, ये कोई धर्म नहीं है, ये सिस्टम है। और आप क्या करते हो, इस आदत को धर्म समझते हो। आप सोचा मैं मंदिर के बिना चैन नहीं पड़ती, तो ये चैन नहीं पड़ना धर्म का लक्षण है, कोई धर्म थोड़ी है। नहीं, सब चैन नहीं समझ में आई। आकुलता धर्म हो सकता है क्या? किसी भी चीज की आकुलता हो, चाहे वो मंदिर की क्यों ना हो, वो धर्म हो सकता है। आकुलता धर्म का लक्षण हो सकता है क्या? निराकुलता धर्म का लक्षण है।